दिक्कत आपको कभी ना कभी लाइफ में फेस जरूर होगी। ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके। हम्म ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? सबसे बढ़िया सवाल या सबसे महत्वपूर्ण सवाल? ओके, हमारा टॉपिक है आज सेल्फ सर्विस बीआई। सेल्फ सर्विस बीआई के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, बट उसमें हम हमारा उसके अंदर जो सब टॉपिक है दैट इज डेटा प्लेग्राउंड। डेटा प्लेग्राउंड, अब कहेंगे यार ये क्या होता है? एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं, ये जरूरी भी है, कंपनीज में होती भी है, राइट? ओके, आपने आपके कुछ बिजनेस बिजनेस पर्सन हैं, डोंट रिकवर। हम्म ठीक है। आपके कुछ बिजनेस यूजर्स हैं, बिजनेस यूजर्स कहते हैं कि भाई हमें कुछ एनालिसिस करने होते हैं, एनालिसिस करने के लिए ठीक है हमें डेटा चाहिए। बट ये जो बिजनेस यूजर्स हैं ये नॉन टेक्निकल हैं, उनको सीक्वल नहीं आता, ये एक्सेल यूज करना पसंद करते हैं। और आपकी प्रॉब्लम ये है, आपकी कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि सारा जो डेटा है वो डेटाबेसेस में है, और उस डेटाबेस से अगर डेटा निकालना है देन यू नीड टू राइट सीक्वल स्टेटमेंट, राइट? आप उनको एक्सेस दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको सीक्वल नहीं आता है। ये इनके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मतलब दो पार्टीज, पार्टी वन जिसके पास डेटा है, राइट? पार्टी टू जिसको डेटा चाहिए पर उसको टेक्निकल चीजें नहीं आती। वो एक्सेल यूज करना जानता है, सेकंड पार्टी, पार्टी टू एक्सेल यूज करना जानती है, उनको डेटा चाहिए पर वो डेटा ले नहीं सकती जाके, भले ही आप उनको एक्सेस दे दो। पार्टी टू के पास प्रॉब्लम ये है कि यार बार बार तो वो उनकी नीड को पूरा नहीं कर सकता ना, उसको अपना भी खुद का काम होता है पार्टी वन को, मतलब जो एडमिन होते हैं, एडमिन या डेटाबेस इंजीनियर्स कह लीजिए आप। ये थोड़ा सा एक क्लैश आ रहा है दोनों के बीच में। तो ऐसा क्या करें कि जो डेटाबेस टीम है उसको भी फ्री कर दें हम, मतलब उनको ये झंझट में ना पड़ना हो, सिंपल एक्सेस दिया और काम खत्म। और सेकंड, जो अपनी पार्टी टू है, सेकंड पार्टी है, उसको सीक्वल भी ना लिखना पड़े, ऐसा क्या करें? तो यहाँ पे हेल्प करता है डेटा प्लेग्राउंड। डेटा प्लेग्राउंड हेल्प्स, मजा मजा आ जाएगा, बताओ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पावर बीआई की रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, और यूजर को जो चाहिए हम पावर बी की रिपोर्ट की मदद से यूजर को देंगे। अगेन याद रखिएगा, यूजर को ग्राफ नहीं चाहिए, यूजर को डेटा चाहिए ताकि वो उस पर एनालिसिस कर सके। हमें मेक श्योर करना है डेटा एक्सट्रैक्शन आसान बने, मुश्किल ना हो, आसान होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर बीआई में एक रिपोर्ट बना के देंगे, पावर बीआई में एक रिपोर्ट बना के देंगे जो यूजर को डेटा एक्सट्रैक्शन करने में मदद करे। ठीक है, तो इसके लिए हमने पावर बीआई में डेटा ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। ये मेरा डेटा इस टाइम पे डायरेक्ट क्वेरी पे कनेक्टेड है कि जब भी मेरा यूजर डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसको नया डेटा मिलना चाहिए ऑल द टाइम, इसलिए डायरेक्ट क्वेरी पे रखा है। इंपोर्ट में भी रख सकते हैं अगर इतनी हाई डिमांड नहीं है रियल टाइम डेटा की तो। ओके, तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमें चाहिए दो पेजेस। दो पेजेस जानबूझ के बनाए हैं क्योंकि जनरली यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस वजह से। पहले पेज को मैं कहूंगा प्रॉम्प्ट पेज। प्रॉम्प्ट का मेरा मतलब है पहला पेज स्लाइसेस के लिए होगा, और दूसरा पेज होगा मेरा ग्रिड पेज। ठीक है, प्रॉम्प्ट पेज में मैं मेक श्योर करूंगा, प्रॉम्प्ट पेज में मेक श्योर करूंगा कि सारे स्लाइसेस अवेलेबल हो, तो दैट वो यूज कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक कार्ड ले लेंगे यहाँ पे, एक रेगुलर, वैसे टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, मैं जनरली टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बटन्स ले लेता हूँ उसकी जगह पे। बस एक्शन असाइन नहीं करते, यहाँ पे जाके हम बोलेंगे सेल्स, सेल्स रिपोर्ट कह देंगे इसको, या सेल्स टेम्पलेट कहना चाहिए इसको, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा सेल्स टेम्पलेट बच जाएगा, इसको मैं बड़ा कर लूंगा। ओके, उसके बाद इसको ऐसे थोड़ा सा फैला लेंगे, एच एच ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। आई थिंक इसको मेरे को वाइट रखना चाहिए, आई थिंक वाइट ज़्यादा सही नहीं लगेगा, इसका लेआउट थोड़ा बदल देते हैं, ये तो अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे रखते हैं इसको। इधर आ गए, इसको मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे गए, फॉन्ट साइज इसका ब्लैक कर दिया, उसके बाद इसका जो बॉर्डर है उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं डेटा प्लेग्राउंड बना रहा हूँ, इसका टाइटल होगा सेल्स टेम्पलेट। ओके, नेक्स्ट।
अब यहाँ पे ये क्योंकि प्रॉम्प्ट पेज है तो यहाँ पे सारे स्लाइसेस होने चाहिए जो मेरा यूजर यूज करे। बट प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि यूजर को स्लाइसेस तो चाहिए क्योंकि वो फिल्टरेशन की उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, पर एट द सेम टाइम उसको हमें ऑप्शन देना है कि वो जो भी डायमेंशंस सेलेक्ट करना चाहे मतलब क्योंकि अल्टीमेटली डेटा जब वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, राइट। कॉलम्स में हो सकते हैं डायमेंशंस, कॉलम में हो सकते हैं फैक्ट्स। दो तरह के कॉलम होते हैं हमारे पास, तो ये दोनों ही हमें उसे अरेंज करके देने पड़ेंगे सो दैट उसके लिए ये काम आसान हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पे इस काम को आसान बनाने के लिए हम यूज करेंगे फील्ड पैरामीटर्स का। मॉडलिंग में जाइए, न्यू में जाइए और फील्ड पैरामीटर जाइए। यहाँ पे इस टेबल को मैं कहूंगा पीआरएम एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे के सारे ले लेंगे। कमाल की प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा ड्रैग नहीं होता है, तो जल्दी हो जाता है काम, ये मुझे मैन्युअली ऐसे ही करना पड़ेगा। ये मेरे साथ एक इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जो फैक्ट्स हैं वो नहीं लेंगे हम, जो फैक्ट सिर्फ डायमेंशन उठाएंगे सर, ठीक है। प्रॉफिट रीजन हो गया, सेगमेंट हो गया, रो आईडी ले सकते हैं, पर रो आईडी अननेसेसरी हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको। ये उठा दिया, ये उठा दिया और ये डाल दिया, ठीक है। इसका एक स्लाइसर आ जाएगा और फील्ड और टेबल का नाम मैंने डाल दिया था, ठीक है। ये आ गया प्रॉपर, तो ये मेरा एक स्लाइसर बन गया एट्रीब्यूट का, राइट। ओके, ओके नेक्स्ट हम बनाएंगे एक और, वो एक और फील्ड पैरामीटर फॉर सेल्स प्रॉफिट एंड सेल्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट बना दूं, अगर मैं डायरेक्ट बना दूं तो उसमें मेरे को दिक्कत आएगी। मैं दिखा देता हूँ वैसे प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स का ले लिया, ठीक है, एक का बनाते हैं, सेल्स और प्रॉफिट ले सकते हैं वैसे, ये एक बना देते हैं। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, आपको एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, पहले समझना जरूरी है। एक हम टेबल विजुअल ले लेंगे, इस टेबल विजुअल में मैं पहले एट्रीब्यूट डाल दूंगा, एट्रीब्यूट ले लेंगे, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैटेगरी मैंने पिक कर लिया। उसके बाद मैं ये पैरामीटर लेता हूँ और पैरामीटर डाल देता हूँ। आप नोटिस करिए इसने क्या किया, इसने एग्रीगेट नहीं किया है, इसने एग्रीगेट नहीं किया क्योंकि मैंने कॉलम डायरेक्ट ले लिया था। आप जब भी अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन के बेस पे एग्रीगेशन भी हो तो कॉलम को डायरेक्ट मत लीजिए, फैक्ट कॉलम्स को डायरेक्ट मत लीजिए, इंस्टेड उनको एग्रीगेट करके लीजिए। तो हमें एग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेजर्स बनाने पड़ेंगे, हमने मेजर्स नहीं बनाए। सम ऑफ Correct? सेल्स। तो यहाँ पे जाके आप सेल्स लीजिए या टोटल सेल्स ले लीजिए ऐसे करके, और यहाँ पे जाके सम बताइए। ये करना जरूरी है, नहीं तो सिस्टम एग्रीगेट नहीं करेगा। वो खुद से डिसाइड नहीं करेगा ना कि आपको मैक्स चाहिए मिन चाहिए, तो आपको बताना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा। सिस्टम अज्यूम नहीं करेगा टोटल प्रॉफिट। सेल्स ले लिया, सेल्स नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ओके। फिर एक मेजर और बना लेंगे, इसे कहेंगे नेट 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 प्रॉफिट, नेट 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 प्रॉफिट, ओके। सम ले लेंगे, नेट ले लेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं रिकॉर्ड काउंट ले लेता हूँ, ये रिकॉर्ड ले लिया मैंने। किसी को अगर काउंट जानना हो तो वो काउंट भी दे सकता है, तो इसमें काउंट रोज ले लूंगा मैं, ऑर्डर्स ले लेंगे, फिर हम डिस्काउंट ले लेंगे, डिस डिस डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट। सम ले लेंगे, डिस्काउंट ले लेंगे। इसके अलावा व्हाट एल्स, एग्रीगेशन में प्रॉफिट हो गया, पोस्टल हो गया, हाँ डिस्काउंट, सारे हो गए। अब इसका हम बना लेंगे, तो ये पैरामीटर को डिलीट मार दीजिए आप, और सारे ये हटा देते हैं। इसके बाद राकेश जी दोबारा मॉडलिंग। डेट्स नहीं हाँ, लेंगे हम, डेट से रिलेटेड कुछ अभी पैरामीटर। डेट्स, देखिए डेट्स आपका क्या है, डेट्स आपका एक डायमेंशन है। आप कहते हैं कि मेरे को उसके मंथ भी चाहिए, ईयर भी चाहिए, तो उसके लिए हम एक सेपरेट बना लेंगे, ठीक है। अभी करते हैं उसके लिए भी। अच्छा अच्छा ऑप्शन ठीक। है वैसे। इधर आते हैं, फील्ड ले लेते हैं, फिर इधर चला गया मैं। सबसे पहले मैं सेल्स दिखा दूंगा, प्रॉफिट दिखा दूंगा, डिस्काउंट दिखा दूंगा और फिर रिकॉर्ड दिखा दूंगा। इसको मैं बोलूंगा पीआरएम मेजर, ठीक है जी। और इसे ओके करते हैं, तो ये मेरा रेडी है। अब देखिए इसको लेने का फायदा ये हो जाएगा कि ये अब एग्रीगेट भी होगा,
ये देखिए एग्रीगेट हो रहा है, राइट, ऑटोमेटिक हो रहा है, मुझे कुछ खास एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, सिस्टम इसे खुद करेगा। अभी देख लेते हैं, देखिए अभी इसके हिसाब से एग्रीगेट हुआ है। अगर मैं इसकी जगह पे सब कैटेगरी ले लूंगा तो सब कैटेगरी हिसाब से एग्रीगेशन होगी, तो मेरे लिए तो आसान हो जाता है, राइट। ये देखिए हर डायमेंशन के हिसाब से एग्रीगेशन ऑटोमेटिक हो रही है, तो ये हो रहा है मेजर की वजह, तो इसलिए मेजर लेना जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बहुत अच्छा पॉइंट था कि आप डेट क्यों नहीं लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक डेट की टेबल बना लेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, टेबल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे कैलेंडर ले लेते हैं। कैलेंडर पे जाके कैलेंडर ऑटो लगा लेंगे, थोड़ा आसान हो जाता है काम, इसलिए ये लगाने में कोई बुराई नहीं है। इधर आ जाते हैं, फिर डेट ले लेंगे, ले लिया। फिर इधर इधर आ जाएंगे, नया कॉलम बना लेंगे, ये ईयर का कॉलम बन जाएगा मेरा। अरे मान जाए यार, बहुत परेशान करता है यू नो। फिर इधर ले लिया, डेट ले लिया, देन अगेन फिर नया कॉलम ले लेंगे, ये मेरा मंथ एंड ईयर का ले लेता हूँ। तो मंथ एंड ईयर ले लिया, यहाँ पे जाके हमारा पुराना स्टार्ट ऑफ मंथ, डेट, ऐसे कर लेंगे इसको। यहाँ पे आ जाएंगे, डेट बना देंगे इसको, यहाँ पे आके MMM YY ये कर देंगे और ये मंथ एंड ईयर बन जाएगा। देन न्यू कॉलम और बना लेंगे, क्वार्टर डाल देंगे, क्वार्टर मिसिंग है वैसे यहाँ पे, क्वार्टर, आई थिंक क्वार्टर ईयर ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे। वैसे आप क्वार्टर भी रख सकते हैं वैसे, क्योंकि अगर किसी को ईयर देखना होगा तो वो ईयर के साथ सेलेक्ट कर लेगा ना। ओके, सर आप इसको डेट रख के उसकी हायरार्की ऑन करके भी तो ला सकते थे ना, डिमेंशन में कॉलम बनाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, वो हायरार्की के साथ तब आएगा जब मैं उसको किसी ग्राफ में लूंगा, राइट। वो मेरे को स्लाइसर में नहीं दिखेगा, वो मेरे को स्लाइसर में दिखाना है इसको। स्लाइसर में ओके, यूजर को ऑप्शन देना है कि वो डेट लेवल पे देखना चाहता है, ईयर लेवल पे, क्वार्टर लेवल पे, समझ कैसे गया, देखना तभी चाहता आप अलग अलग कॉलम बना रहे हो, है। ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली। तो इसमें क्यू ले लेंगे, क्यू ले ले भाई, स्पेस दे देंगे और हैश दे देंगे, तो यहाँ पे क्यू भी आ जाएगा। और क्या रहेगा, आई थिंक और ज्यादा नहीं देना चाहिए, इतना बहुत है वैसा, क्योंकि समझाना है, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि डेट और डेट से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं ये सारे के सारे डायमेंशन हैं, राइट। तो मैं चाहूंगा क्योंकि ये डायमेंशन हैं इसी का ही पार्ट बन जाए, तो मुझे कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे डायमेंशन को ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने से क्या होगा, यूजर को अगर मल्टी सेलेक्ट करना है तो ग्रुप सेलेक्ट कर लेगा वो। जैसे कस्टमर रिलेटेड फील्ड सारे सेलेक्ट कर लिए, ऑर्डर रिलेटेड सारे फील्ड सेलेक्ट कर लिए एक साथ, तो इस तरह की ग्रुपिंग दे देते हैं हम, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस ग्रुपिंग के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे एट्रीब्यूट के टेबल पे चले जाएंगे। ए भांजा, ये एट्रीब्यूट है, इसके टेबल पे चले जाएंगे। अब ग्रुपिंग देने के लिए मुझे यहाँ पे एंड में जाके ग्रुप के लिए एक अलग से कॉल एक फील्ड बनानी पड़ेगी। तो मैं कोमा लगा दूंगा इधर, और यहाँ पे जाके जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ग्रुप है कैटेगरी है, कैटेगरी बिलोंग करता है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं सारी की सारी, तो मैं इसका नाम डालूंगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, सही ये है। प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। और ये सिटी है, सिटी बिलोंग ज्योग्राफी, किससे करती है, ज्योग्राफी। सिटी, जियोग्राफी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसको जियो लिख देंगे, जियो कर देंगे इसको। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्री भी जियो में आ जाएगा, कोमा लगाना छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद पोस्टल कोड लिया है क्या मैंने, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड नहीं लिया वो मैंने। ओके, कस्टमर रिप्लेस रीजन बिलोंग भी किससे डाल दो ना करता है, सर, इधर पे रीजन आ भी जाए। जियो में डाल दो ना, रीजन। पोस्ट पोस्टल और कोड भी है पोस्टल कोड 7th लिया में, क्या 9th रो मैंने, में है, 7 नंबर। 9th रो में है। यार, अच्छा और सर रीजन के लिए रीजन भी देखा, डाल हाँ दो ये रहा। उसमें, रीजन भी उसी में ओके, डाल दो। यार मेरे से ज्यादा तो आप लोगों को पता है मेरे डेटा के बारे में, क्या बात है, सैंपल सुपर स्टोर पढ़ पढ़ के ना रट गया। रट ओके, गया। नहीं बात तो सही कह रहे हैं, नाइस नाइस नाइस। अब ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट है तो मतलब ये ऑर्डर से बिलोंग करेगा, ऑर्डर्स कर देते हैं इसको, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ये प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा, हम्म प्रोडक्ट। तो इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे, इसके अंदर ग्रुपिंग करने से आसान हो जाएगा यूजर के लिए सेलेक्ट करना हम्म सेगमेंट है। भी होगा बट ना आई गेस, प्रोडक्ट। सेगमेंट भी प्रोडक्ट से बिलोंग करता है, और अच्छा स्टेट भी आगे तो जियो ऑर्डर में आ आईडी में जाएगी।
5 जी। आपका एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, ऑर्डर आईडी में 5 हाँ भी कॉपी हो गया। 6,5 हो गया ऑर्डर आईडी में। अच्छा अच्छा, ये लीजिए हटा दिया। बचा लिया आप लोगों ने, नहीं तो एरर आती, मैं कंफ्यूज होता कि कहाँ एरर आ रही है यार। ओके, और फिर एंटर मार देंगे। आई, एरर मार दिया। ये कह रहा है किसी कहाँ में एक गलती एक्स्ट्रा है। है। ये कह रहा है ईच टप्पल इन टेबल कंस्ट्रक्ट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने। अच्छा, यहाँ डाला नहीं है, सॉरी, इन पे डाला नहीं है, शिप इसलिए वाले छूटे परेशान कर होंगे। रहा है। हाँ, तो शिप ये बिलोंग करता है ऑर्डर से, ऑर्डर से बिलोंग करता है, और शिप मोड भी ऑर्डर से बिलोंग करता है। हम्म, ओके, डाल दिया डाल दिया डाल दिया, एंटर। हाँ, ये आ गया। अब इसमें जाके मैं कैसे कह दूंगा, ग्रुप कह देते हैं इसको। ठीक है। अब इसके अलावा हमें मेक श्योर करना है कि डेट की भी चीजें आए, डेट का पार्ट भी इसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अ, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, क्योंकि कस्टमाइज करने का मौका नहीं देगा ये। तो कॉमा लगाया, इसको मैं, ये डेट का ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। इसको पीरियड डाल देते हैं इसके अंदर, ये 16 हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं डेट नहीं लूंगा, क्योंकि ऑर्डर डेट और शिप डेट तो मेरे पास है, इसमें रिपीट हो जाएगा अननेसेसरीली। या इसका मतलब ये हुआ यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। व्हाट इफ क्लाइंट अगर आपको बोले कि मेरे को शिप डेट के हिसाब से मंथ एंड ईयर देखना है, प्रॉब्लम है ना। मतलब उसको देखना है अ, जनवरी में कितने ऑर्डर शिप हुए उसने ये जानना है, या फरवरी में कितने ऑर्डर शिप समझ हुए उसे गया ये जानना है। तो समझ ये गया। गड़बड़ हो जाएगी फिर तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसका सॉल्यूशन ये निकलेगा कि कैलेंडर टेबल दो बनाइए आप, दो कैलेंडर टेबल बनाइए। एक बनाइए ऑर्डर्स के लिए और एक बनाइए शिप के लिए। वो ज्यादा हम्म, सही रहेगा आपके लिए, आपके सिनेरियो में। तो मैं कहूंगा ओ फॉर ऑर्डर्स के कैलेंडर बना लेंगे इसको, और इसी को ही डुप्लीकेट कर लेंगे फिर, इसी टेबल को। राइट, ओके। तो उसके लिए मैं जाऊंगा ऐसे, और इसको मैं कहूंगा एस कैलेंडर। यहाँ पे जाके हम ले लेंगे ओ कैलेंडर, तो दो हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा ठीक करने पड़ेगा, ये गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे चले जाएंगे, एम 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 वाई 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 वाई, और एंटर। यहाँ पे आके इसको डेट बना लेंगे, हो गया। यहाँ पे आके क्वार्टर देना पड़ेगा इसको, क्वार्टर और हैश। तो ये क्वार्टर भी आ गया। अब इनका रिलेशनशिप बना लेते हैं। नहीं, मैं एक आइडियल रिलेशनशिप नहीं बना रहा हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ बन जाए। मुझे जो समझाना है वो हो जाना चाहिए बस, बाकी चीजें तो होते रहेंगी। बेस्ट मॉडल नहीं है ये, दिस इज नॉट अ बेस्ट मॉडल, बट काम हो जाएगा इससे हमारा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये ऑर्डर्स की कैलेंडर है तो उसको ऑर्डर डेट से मैप कर दूंगा, ऐसे करके। ओके, बन गया ये वाला। दूसरी वाली एक शिप डेट की है तो उसको शिप डेट से मैप कर देंगे हम, ऐसे करके। ये बन गया। ठीक है, ये रिलेशनशिप बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस। ओके, अब वापस हम अपने पैरामीटर के टेबल पे चले जाते हैं। ये भी हम यहाँ पे आ गए। ओके, फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे, लास्ट वाले कॉलम को कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं नाम दे दूंगा पीरियड, और इसको भी हम नाम दे देंगे पीरियड। या फिर हम इसमें भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये बोल के कि भाई ये शिप डेट का पीरियड है, हाँ ये ऑर्डर डेज का डेट का पीरियड है, ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। पहला मैं बना दूंगा यहाँ पे ऑर्डर ईयर, ऑर्डर ईयर, ऑर्डर ईयर बना दिया। यहाँ पे आ जाएंगे, इसको हटा देंगे, और यहाँ पे ले लेंगे ओ में जाके ले लेंगे ऑर्डर ईयर। ये बन गया मेरा पीरियड का कॉलम। इसे इसे कहेंगे ऑर्डर पीरियड कह देते हैं इसको, इससे हमारे लिए भी आसान हो जाएगा, ऑर्डर पीरियड। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इस लाइन को कॉपी कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ गए। अब ये हो जाएगा ऑर्डर मंथ मंथ पे आ राइट। जाएंगे, यहाँ पे मंथ डाल देंगे, ऑर्डर मंथ हो जाएगा। पहले क्वार्टर ले फिर लो ना सर, ईयर के बाद क्वार्टर का सीक्वेंस के हिसाब क्वार्टर ले से। लेते हैं, ईयर कोई इशू ईयर नहीं है, क्वार्टर क्वार्टर ले मंथ और लेते हैं। डेट्स।
हाँ ऑर्डर क्वार्टर ले लेते हैं, आप जो कहे, अरे आप जो कहेंगे वही हो जाएगा यार। सर, मैंने बिल्कुल सेम बनाया, बिल्कुल 100% सेम। आपने भी बनाया है? नहीं नहीं, सेम। अभी आप जब खत्म होगा ना सेशन, में आपको दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके, बिल्कुल सेम बनाया हुआ। माले यार, ऐसे कैसे मैच कर जाता है थॉट। ओके, तो ईयर हो गया। तो ईयर, मंथ, क्वार्टर, डेट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर तो मेरा डेट है ही, ऑर्डर डेट। एक काम करते हैं, क्यों ना हम ऑर्डर डेट को ऑर्डर में ना रख के ऑर्डर पीरियड में डाल देते हैं, ताकि इंसान को याद रहे कि भाई ये चीज यहाँ मिलेगी, डेट से रिलेटेड चीज यहाँ मिलेंगी मुझे। तो डाल देते हैं शिप पीरियड में डाल देते हैं इसका, भाई प्रॉपर ग्रुपिंग हो तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। इस पूरे को कॉपी कर लीजिए और एंटर मार के पेस्ट मार दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए। ये ऑर्डर, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर है, इस ये हो जाएगा शिप ईयर। इसको इसको एस कर दीजिए और इसको आप 19 कर दीजिए और ये बन जाएगा शिप पीरियड। ये कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करके पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट। वैसे लास्ट वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ओके, नाइस। ये 17 18, ये हो जाएगा 20, देन ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22। नंबर्स बढ़ते रहने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये शिप ईयर हो गया। देन दिस इज गोइंग टू बी और, नहीं, एक और ईयर आ गया, क्या मैं है यार, इतने सारे ईयर आएंगे तो कैसे चलेगा भाई। ओके, देन दिस इज योर शिप क्वार्टर एंड दिस इज योर शिप शिप मंथ। मंथ। बिल्कुल। इसको मैं कर दूंगा एस, इसको कर दूंगा एस, और ये हो जाएगा मेरा 20, ये हो जाएगा 21, और इसके बाद एंटर। और ये ग्रुप मेरा रेडी है, देखिए चकाचक रेडी है, ऐसे रेडी है। ये देखिए रेडी हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये ग्रुप बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ग्रुप बनाया था उसको यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हायरार्की में नजर आने लग जाएगा, देखिए ऐसे। और अब देखिए हमारे हमारे केस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स तो कम है, बट जब आप इसे प्रोडक्शन में बनाएंगे, अपने ऑफिस में बनाएंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 150 200 300 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके एंड यूजर को ये यूज करने में आसान पड़े, उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे जाके सर्च ऑन जरूर करें, ताकि यूजर आराम से सर्च करके ढूंढ सके। और दूसरा ये एरो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना हम इसके आइकॉन चेंज कर देते हैं। मान लिया यार। ओके, इसमें जाके इसे प्लस माइनस ले लेते हैं, ये प्लस माइनस थोड़ा अच्छा लगता है ना। कैरेट कैसे लगेगा वैसे, हाय कैरेट अच्छा नहीं लग रहा, प्लस माइनस इज बेटर। ठीक है, तो यूजर सिंपली एक्सपैंड करके जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेगा। ऑर्डर पीरियड, शिप पीरियड, ये क्या था, ओके शिप पीरियड, इसका आराम से सेलेक्ट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज जो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर सकता है और देख सकता है ना। एक टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे, इस तरह से एक ग्राफ ले लेते हैं और ऐसे ऐसे बढ़ा लेंगे। मैं फिलहाल कस्टमर नेम ले लेता हूँ, इधर आते हैं और एट्रीब्यूट यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ मैं, मेजर ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखिए प्रॉपर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा और ऑर्डर पीरियड ले लूंगा, पूरा नजर आएगा। देखिए ऑर्डर डेट, ऑर्डर का ईयर, क्वार्टर, मंथ, या फिर एक काम करते हैं ऑर्डर ईयर ले लेते हैं बस, तो ऑर्डर ईयर के हिसाब से आ गया। ऑर्डर क्वार्टर आने लग जाएगा, और क्वार्टर और ईयर दोनों ले लेते साथ में, तो दोनों साथ में नजर आएंगे। कैसा लगेगा? सर बढ़िया लगेगा, पर इसमें एक प्रॉब्लम है जो हाँ हमारे जी, साथ क्या भी है आई थी। प्रॉब्लम ये है कि बताइए। अभी देखो, आपने एक भी मेट्रिक नहीं सेलेक्ट किया हुआ, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल डिस्काउंट और रिकॉर्ड करेक्ट। में से, राइट? और चारों डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमें ये बोला गया था कि अगर किसी यूजर ने सिर्फ डिमेंशन सेलेक्ट की है, मेट्रिक एक भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो ब्लैंक आने चाहिए मेट्रिक। तो वो ओके कैसे ओके, करेंगे? इसका भी सॉल्यूशन है, अभी पूरा रेडी नहीं है। इवेंचुअली ये जो ग्रिड मैं बना रहा हूँ, ये ग्रिड यहाँ नहीं रहेगी, ये यहाँ रहेगी, सेकंड पेज में रहेगी, हम्म, इधर रहने वाली है। हम्म। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। अरे यार मेरा पीसी को कुछ हो गया है, बहुत नौटंकी करने लगा आजकल। सर, कोई पर बात इसको नहीं। सेम पेज पे रखना चाहिए ना। अब एक चीज बताओ ना, प्रॉम्प्ट करने के लिए यूजर पहले उस पेज पे जाके डिमेंशन और फैक्ट सेलेक्ट करेगा, फिर अगले पेज पे जाके उसकी वैल्यू देखेगा। इसी ग्रिड को आप वहीं ले जाओ। अरे
अरे समझिए ना, अभी है इसमें कुछ है बात, ऐसे नहीं बना रखा है, ओके। इसकी वजह है, अभी समझ में आएगा। सेग्रीगेशन करने से आपका कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है इस पे, समझ रहे हैं? बहुत मजेदार कंट्रोल बन जाएगा आपका। अब देखिए, अब इसको ब्यूटीफाई करेंगे हम पहले। ब्यूटीफाई करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नहीं तो मजा नहीं आता है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे तो ये ब्यूटिफिकेशन आपको इसके लिए पहले एक बैकग्राउंड इमेज बना लेनी चाहिए पीपीटी के अंदर, उसके बाद करना चाहिए, बट स्टिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक शेप ले लेंगे यहाँ पे आके। वैसे तो ये बैकग्राउंड इमेज बनाना चाहिए, हम बैकग्राउंड इमेज नहीं बना रहे हैं, हम ऐसे ही ऊपर ऊपर मोटा मोटा खेल लेते हैं। ओके, इधर आते हैं। ए मान जाए यार, ये मेरे पीसी को क्या हो गया है यार, नौटंकी बहुत करता है आजकल। देखो सेलेक्ट करके घुमा रहा हूँ, जा भी नहीं रहा। कभी कभी ऐसा लगता है गलत पीसी ले लिया मैंने। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, थोड़ा स्टाइलिंग पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, ऐसा कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद मैं इसको उठाऊंगा यहाँ पे और इसको यहाँ डाल दूंगा। अब मेक श्योर करिए कि इसका जो बैकग्राउंड है वो दिखे ना, तो अच्छा नहीं लगेगा यार, थोड़ा मजा नहीं आता है। ओके, अब ये थोड़ा फॉर्मेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पीछे भेज दूंगा, फिर नौटंकी नहीं करेगा। देखो प्रॉपर नजर आ रहा है। हाँ, क्यूएनए पहले तू आ जा, पहले तू आ जा क्यूएनए। बहुत ही शैतान है क्यूएनए भी। ओके, अब ऐसे प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको उस केस में फिर इसको ग्रे ले लेना चाहिए, इसमें अब सही दिखेगा। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है, इसको ठीक करने के लिए आप इधर आइए, इसकी वैल्यूज़ में आ जाइए, इसका बैकग्राउंड में आ जाइए। ये देखिए वाइट आ रहा है इस वजह से, तो इसको भी आप ग्रे ले लीजिए, तो मैच कर जाएगा। अब प्रॉपर्ली विजिबल है, देखिए मैच करेगा, सिंक में है अब उसके साथ। ठीक है, और इसका जो टाइटल है, टाइटल में जाके आप थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए, हेडर बंद कर दीजिए। वैसे हेडर तो ऑन रखना पड़ेगा आपको, हेडर ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेगा नहीं। इसमें जाके हम इसे कहेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स, ऐसे लिख देते हैं बस, हमारे लिए भी सही है, बता पाने में आसानी पड़ेगी। राइट, ओके। उसके बाद अब हम यहाँ देखिए, एक एक चीज समझने की जरूरी है। जब यूजर कोई लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेगा, तो वहाँ दिखना भी तो चाहिए कि क्या क्या सेलेक्ट कर रखा है ना? सही कह रहा हूँ मैं? दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ अगर जी, हाँ जी, आपके बिल्कुल। पास 100, 150, 200, 250 एट्रीब्यूट हुए, मतलब डायमेंशन हुए, और यूजर ने सेलेक्ट कर रखा है, उसको दिख ही नहीं रहा उसने क्या सेलेक्ट कर रखा है, तो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते करते पागल हो जाएगा। बेटर क्या रहेगा कि आप उसे दिखाएंगे उसने क्या सेलेक्ट कर रखा है ना? ओके, अरे राइट में चला जाओ, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे एक बटन ले लेंगे, ब्लैंक बटन ज्यादा सही रहता है। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे, टेक्स्ट ऑन कर लेंगे, यहाँ पे लिखे एट्रीब्यूट लिखेंगे, एट्रीब्यूट, फिर इसका थोड़ा बढ़ा लेंगे, यहाँ पे जाके इसको हम कर देंगे ब्लैक। ये हमारा एक बटन बन जाएगा। मैं बहुत बेसिक बना रहा हूँ, ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की नहीं सोच रहा हूँ, ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने की नहीं सोच रहा हूँ। ओके वैसे बुकमार्क बनाते हैं तो उससे भी हो जाता है वैसे तो, वैसे बुकमार्क ज़्यादा सही रहता है वैसे। ओके ओके, ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे हमने ये वाला बनाया था, हम इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा राइट में रख लेंगे। क्या वैसे बना के रखना ज़रूरी है क्या? आई थिंक एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, जैसे मैंने कहीं और बना रखा है उसको पूरा कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं, थोड़ा सा अलग से रखते हैं इस बार। इसको मैंने यहाँ रख दिया, ग्रुप बना लिया आपके। अरे थोड़ा नीचे आ जाए यार, इसको उठाया, इसको कॉपी करेंगे, मतलब नॉट कॉपी, फॉर्मेट पेंटर लगा देंगे इसके ऊपर। ओके, इसको उठा के फिर यहाँ रख देंगे। ओके नाइस, मैच कर गया, इसको ऐसे फैला देंगे। थैंक फॉर्मेट, सेंड सेंड बैक। ठीक है, ये ऐसा हो गया, चकाचक हो गया है।
उसके बाद एक और ले लेंगे हम ऐसा करके आपके ये थोड़ा नौटंकी कर रहा है, ऐसे करके फॉर्मेट लाइन टॉप कर देंगे। नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ पे आके अगर ये हमारे पास ज्यादा होती तो इसके लिए भी हम कह सकते थे सेलेक्ट 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 मेजर्स। अब इसमें आके भी सर्च ऑन कर सकते हैं आप ताकि सर्च किया जा सके। अब ये भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि गई ये जो सेलेक्ट एट्रीब्यूट और सर्च के बीच का जो स्पेस है ना थोड़ा बढ़ जाए। कुछ कर सकते हैं इसके लिए हम? एनी सजेशन गाइस? ये जो सेलेक्ट इसके मेजर बीच लिखा का। है फिर हाँ, हम्म। ये जो सेलेक्ट मेजर है और सर्च है इनके बीच में थोड़ा स्पेस हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्या कर सकते हैं हम ऐसा? हम्म। एक ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है। बॉर्डर है, समरी नहीं, समरी नहीं है, नोप। पेंडिंग वगैरह जैसा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ये पेंडिंग आइकॉन डिपेंड। हाँ जी बोलिए। जनरल में जाके नहीं होगा, वहां पे पैडिंग का ऑप्शन होता है, पता नहीं अब उससे क्या होगा। मेरे को एक्चुअली प्रॉपर्टीज में इस टाइटल के लिए चाहिए मेरे को। तो इसका एक तो सॉल्यूशन ये हो टाइटल के सकता लिए है, तो देखिए मैं सर आपको इसका बताता एक हूँ इसका एक सॉल्यूशन है ना, इसका हेडर बंद करके एक नया टेक्स्ट बॉक्स ले लो और स्पेस डाल दो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दो। उसकी जगह पे व्हाट इफ मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको कट मार के एक स्पेस डाल दूं इधर। ठीक है, स्पेस बन गया यहाँ पे। जनरल पे आकर टाइटल ऑन कर देते हैं और यहाँ डाल देते हैं। हो गया ना हाँ स्पेस? हाँ। अब बस ये इस तरह की नौटंकी करता रहेगा, अप डाउन अप डाउन। आई थिंक इसके लिए इसमें रैप टेक्स्ट तो नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर ले लेते हैं इसके लिए, वो ज्यादा सही रहेगा। सर उससे भी अच्छा एक ऑप्शन है, एक मेजर बना हाँ। दो और एफ उसके अंदर वो यूनिकैर या यूनिकोड लगा दो जिससे स्पेसेस आ जाते हैं। मेरे को याद नहीं है वो, यही तो परेशानी है। याद होता तो वही लगा लेते हैं। इसे कॉपी स्मॉल कर लेते हैं और डाल दिया। अब नहीं होगा। हाँ देखो, अब नहीं हो रहा है ना, बढ़िया ना, अब नहीं हो रहा है। हम्म। तो सेम यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे आ गए, इसके बाद ये यहाँ पेस्ट मार दिया, इसे कट मार दिया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऐसे ऐसे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा फिर, थोड़ा और अच्छा लगता है देखने में, मतलब है ना, अच्छा लग रहा है ना, राइट। मजा आ जाता है भाई साहब। ओके, अब ये वाला जो सेक्शन मैंने बनाया है ये मैंने बनाया है फॉर स्लाइसर्स। तो यहाँ पे एक स्लाइसर ले लेंगे हम, इसको यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा स्पेस अच्छा सा जगह दे देंगे इसको। मेरे ऊपर डेटा पॉइंट्स कम है तो इसलिए मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, पर मेरे हिसाब से काफ़ी है। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ऑर्डर्स पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर ये देता हूँ सब कैटेगरी का। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जाके इसको बना देते हैं ड्रॉप डाउन, राइट। एट द सेम टाइम थोड़ा इसको अच्छा दिखाने के लिए मुझे इसको बैकग्राउंड बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये वाइट रखें तो भी अच्छा है, बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और रख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाके सब कैटेगरी के जगह पे आप इसे शिप मोड दे दीजिए, फिर कॉपी पेस्ट करिए, फिर यहाँ पे जाके इसको हटा दीजिए। आप चाहें तो प्रोडक्ट का नेम ले सकते हैं, बट सर्च जरूर ऑन करेगा क्योंकि डेटा आइटम बहुत ज़्यादा है। इधर आइए, इसके बाद इसे यहाँ से हटाइए। देन कोई दूसरा ले लीजिए, मे बी कस्टमर लेना चाहें, किसी स्पेसिफिक कस्टमर का देखना चाहते हो आप डिटेलिंग, या कोई स्पेसिफिक कस्टमर का ट्रांजेक्शन देखना चाहता है आपका यूजर, देन सिटी सर वाइज देखना चाहता। हाँ जी हाँ सर जी, पर बोलिए एक बोलिए। क्वेश्चन है, आप ये सारे एडिशनल स्लाइसर क्यों डाल रहे हो? इनको भी तो आप अपने फील्ड पैरामीटर में ऐड कर सकते थे और ग्रुप में ऐड कर सकते थे। नहीं 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 नहीं, देखिए हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद यह है कि यूजर को एक ऐसा इंटरफेस या एक ऐसा प्लेग्राउंड अवेलेबल कराना
जिसमें वो जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट चाहे वो सेलेक्ट कर सके, जितने नंबर ऑफ मेजर चाहे वो सेलेक्ट कर सके। अगर वो उनको फर्दर फिल्टर करना चाहे तो फिल्टर भी कर सके। समझ गया। समझ आए? तो फिल्टर के लिए फिल्टर दोगे नहीं तो फिल्टर करेगा कैसे? समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो देना समझ पड़ेगा ना गया। फिल्टर। तो ये फिल्टर के लिए नौटंकी हो रही है। तो वो सारे पॉसिबल फिल्टर्स आपको देने पड़ेंगे जो आपका यूजर मांगता है। ये ऑब्वियसली बात है कि इसके लिए आपको आपके एंड यूजर से डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक दे सकते हैं। हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास सब कुछ डिस्कस्ड है और जो मांगा गया है हम वही दे रहे हैं इस टाइम पे। ओके, देन मैं रीजन ले लेता हूँ, या रीजन की सर जगह पे सेगमेंट लेने में। हाँ जी बताइए सर। सर जैसे आपने यहाँ पे कस्टमर नेम लिया, तो लेफ्ट साइड पे जब आप अपना कस्टमर का प्लस आइकन को एक्सपैंड करना, उसमें भी तो कस्टमर नेम लिया ही हुआ है ना आपने हाँ लिया है, लिया है, सबसे लिया है, ऊपर। तो लिया है। जब यहाँ से कस्टमर नेम से फिल्टर हो जाएगा तो राइट साइड वाले कस्टमर नेम का क्या फायदा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये आपका कॉलम का नाम है, ये आपके कस्टमर नेम को फिल्टर नहीं कर रहा है। मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूं तो ये मेरे को कस्टमर नाम का कॉलम दिखाएगा, ठीक है। और ये मेरी हेल्प करेगा किसी स्पेसिफिक कस्टमर का डिटेल देखने के फर्दर लिए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है स्लाइस एंड डाइस के लिए बनाया गया है, यू नो। ठीक है ठीक है। ओके, आई होप मैं समझा पाया हूँ। ओके, फिर इसके बाद फॉर्मेट पे जाइए, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, और आई थिंक इतना काफी रहेगा वैसा। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, और ये बटन ही गेम प्ले करेगा हमारे लिए। बहुत बढ़िया गेम प्ले करेगा ये। इसके लिए हम स्टाइल पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे जाके बोलते हैं व्यू रिपोर्ट या रन रिपोर्ट। आई थिंक रन रिपोर्ट कहना चाहिए, या रन लिख देते हैं सिंपल सा, वो भी सही रहता है वैसे। यहाँ पे आके थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। ओके, बाकी इसकी को कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे कस्टमाइजेशन के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसका ऑन जो फिल होगा। कलर है, हाँ ऑन होवर, एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा बॉर्डर देना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता वैसे, थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं, के बाद स्टाइल पे जाते हैं, ऑन होवर प्रॉपर्टी ऑन कर देते हैं। उसके बाद फिल कलर को चेंज करवा देंगे इनटू ब्लैक, और फॉन्ट कलर चेंज करा देंगे वाइट। ये कुछ ऐसा होने लगेगा फिर ये, राइट। ब्लैक में अच्छा ट्रांसपेरेंसी की वजह से नौटंकी हो रही है, ये देखिए ऐसे होने लग जाएगा। तो यूजर बिल्कुल खुश हो जाएगा, भाई साहब तूने तो जादू ही कर दिया है इसको। उसके बाद एक्शन पे जाइए, और जाके यहाँ पे जाके पेज नेविगेशन में जाके ग्रिड पकड़ लीजिए। और हाँ, ग्रिड पेज को हाइड जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपका यूजर खुद ही पहुंच जाएगा इधर, है ना। ओके, अब एक काम करिए, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसकी जरूरत अभी तो नहीं है। ठीक है, आपका प्रॉम्प्ट पेज रेडी है इस टाइम पे, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ वो ग्रिड पेज में उस सिलेक्शन का असर दिखे, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को पहले मेक श्योर करना है कि सारे के सारे स्लाइसर सेकंड पेज पे हों, एट द सेम टाइम सिंक भी हों, और बट विजिबल ना हो। ये मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सभी को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद व्यू पे जाऊंगा, सिंक पे जाऊंगा, इनका सिंक ऑन करूंगा, बट विजिबल प्रॉपर्टी में गायब कर दूंगा। ये मेरे को मेक श्योर करना, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो वहां दिखने लग जाएंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी करूंगा, ये देखिए ऐसे करके। फिर इस पे जाऊंगा, ऐसे और ऐसे करूंगा, इस पे जाऊंगा, ऐसे हाँ, पीछे से आवाज आ रही है, कंट्रोल करो यार, थैंक यू। ये देखिए ऐसे करके सभी पे ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा टीडियस वर्क तो है, पर बढ़िया हो जाएगा यार। ओके, ठीक है, सारा काम हो गया। उसके बाद इस पे तो पेज नेविगेशन डाला हुआ ही है। तो अब यहाँ पे जब मैं कोई ग्रिड बनाता हूँ, मैं एक सैंपल बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक टेबल विजुअल ले लिया ऐसे करके, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, ये आपका पैरामीटर एट्रीब्यूट को डाल देना है, और मेजर एट्रीब्यूट को डाल देना है, बस ये दोनों को डाल देना है। अभी ये पूरा रन करके दिखाएगा,
अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने पकड़ लिया कस्टमर का नेम और यहाँ पे पकड़ लिया डिस्काउंट। अब रन पे क्लिक मारूंगा तो सेकंड पेज पे ले जाएगा, तो जो मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही दिखाएगा मेरे को, ये कुछ और नहीं दिखाएगा। बढ़िया ना, बढ़िया ना। फर्स्ट ओके, क्लास। अच्छा बहुत इसके बढ़िया। बाद इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पेस्ट मार देंगे और थोड़ा बहुत इसको ब्यूटीफाई कर देता, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ब्यूटीफाई के लिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके मिनिमल मिनिमल ले लीजिए, मुझे मिनिमल पसंद आता है इसलिए मैं भी ले लेता हूँ इसको। यहाँ पे जाके रेड आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसको वाइट ले लीजिए, या वाइट ना लेना चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत और ब्यूटीफाई करते हैं इसको, जिसके लिए वर्टिकल ऑन कर देते हैं, वर्टिकल थोड़ा अच्छा लगता है वैसे। पैडिंग में इसकी पैडिंग थोड़ी बढ़ा देंगे, ग्लोबल फॉन्ट दो आई थिंक एक ही बेटर है, पैडिंग थोड़ा बेटर कर देते हैं इसको, 5 बेटर है। उसके बाद ऐसे यहाँ आ जाएंगे और इसको ऐसे करके पूरा स्पेस इतना ओके मतलब डेडिकेट कर देंगे इसके लिए। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट रेडी है यहाँ पे। ओके नाइस। अब उसके एक काम बाद और करना पड़ेगा सर, बैक हाँ बटन भी तो देना पड़ेगा ग्रेड पेज पे ताकि वापस फ्रंट पेज पे आए। एग्जैक्टली, ये बहुत बढ़िया बोला आपने, नाइस, अच्छा लगा मुझे। राहुल जी यू आर जीनियस यार। ओके, तो ये रहा बैक बटन, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। इस पे जाके स्टाइल टेक्स्ट गो बैक, इसको ब्लैक दे देंगे। अच्छा ये ऑन होवर पे डाल दिया, सॉरी गलत जगह डाल दिया, यहाँ नहीं डालना था, इस पे डिफॉल्ट पे डालना है मुझे। ओके अरे ये डिफॉल्ट पे भी आ गया है तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, शैतानी करने लग जाएगा नहीं तो ये। ओके, इसको जाके ब्लैक ले लेंगे, यहाँ जाके 12 पॉइंट कर देते हैं, फिर यहाँ पे डिफॉल्ट में जाएंगे, यहाँ पे भी 12 कर देंगे, यहाँ पे जाके ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे जाके बड़ा कर देंगे इसको, अब ये प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, ओके नाइस। और यहाँ पे जैसे क्लिक मारेंगे ले जाएगा पहली वाली स्क्रीन पे। आपको लग रहा होगा रेडी है, बट नहीं, रेडी नहीं है। अब जैसे कि राहुल जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि व्हाट इफ कि मेरे यूजर ने यहाँ कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा है और स्टिल वो रन पे क्लिक कर दे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा मैं क्या करूं कि भाई मेरा यूजर अगर कुछ नहीं सेलेक्ट करता है तो यूजर सेकंड पेज पे नहीं जाना चाहिए, यूजर सेकंड पेज पे नहीं जाना चाहिए। ओके, ऐसा क्या करें? तो उसके लिए हमें डेक्स का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, कैसे ले सकते हैं डेक्स का सहारा? तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाके एक मेजर बनाता हूँ। ठीक है, मेजर में जाके एक बहुत प्यारा सा फंक्शन है जिसका नाम है इस फिल्टर। इस फिल्टर में जाके फॉर एग्जांपल अगर वो एट्रीब्यूट से आ रहा है, ठीक है जी, पीआरएम एट्रीब्यूट, पीआरएम एट्रीब्यूट में मैं नाम डाल देता हूँ फील्ड्स का, एंटर मारते हैं, फिर मैं यहाँ पे कार्ड ले लेता हूँ, देखते हैं चलता है कि नहीं। अभी ट्रू आ रहा है, ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कुछ सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करता तो ये फॉल्स हो जाता है, तो मैं इसका ही फायदा उठा लूंगा। अगर मैं ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ तो भी फॉल्स हो जाता है, ये तो गड़बड़ हो गई। ओके, पर अगर मैं कोई फील्ड सेलेक्ट करता हूँ तो ट्रू हो जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ग्रुप अगर सेलेक्टेड हो तो भी ट्रू चले और ग्रुप अगर सेलेक्टेड ना हो तो भी ट्रू चले। ओके, मतलब दोबारा बोलता हूँ, ग्रुप अगर सेलेक्टेड हो तो ट्रू चले, ग्रुप के अलावा अगर अंडरलाइंग आइटम सेलेक्टेड है तो भी ट्रू चले, और जब कुछ भी सेलेक्टेड ना हो तो फॉल्स चले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक और एग्रीमेंट बना दूंगा, इस फिल्टर फिर लगा दूंगा और इस बार पीआरएम का ग्रुप प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो फॉल्स आ रहा है, ग्रुप है तो ट्रू आ रहा है, अदरवाइज ट्रू आ रहा है। तो जो चाह रहे तो वही आ रहा है, यस या नो? यस। ओके नाइस। सिमिलरली हम ये भी चाहते थे कि अगर इस पे कुछ सेलेक्टेड हो तो ट्रू आए, तो यहाँ पे जाके एक और लगा देंगे, नहीं और इस बार और नहीं लगाएंगे, इस बार एंड लगाएंगे। तो यहाँ पे जाके इसको ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दूंगा मैं, और यहाँ पे जाके एम्परसेंड लगा के इस फिल्टर फिर लगा देंगे और पीआरएम देके नींद आ रही है। 12 ओके, बज रहे हैं सर। 12 बज गए। अब देखिए अब यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ सेलेक्टेड नहीं, जैसे मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा ट्रू हो जाएगा, ग्रुप सेलेक्ट करूंगा तो ट्रू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अनसेलेक्टेड है तो फॉल्स हो गया। तो मुझे यही चाहिए था यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हम लोग? ओके, हाँ जी। अब पेज नेविगेशन कर देंगे इसको। ये बन गया मेरा। अब मेन गेम इस मेजर के अंदर है। ये मेजर का जो रिजल्ट है वो ट्रू एंड फॉल्स में आ रहा है, उससे मेरा काम तो नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इफ लिख दूंगा और बोलूंगा कि अगर मेरा ट्रू फॉल्स आता है तो ट्रू के केस में मैं चाहता हूं मेरे पेज का नाम आ जाए जो कि है ग्रिड, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। अगर ट्रू होगा तो ग्रिड आएगा और ट्रू नहीं होगा तो ब्लैंक आएगा। ब्लैंक मेरे पेज का नाम नहीं है, ग्रिड है मेरे पेज का नाम। तो यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, नहीं नोट इधर, एक्शन में जाइए, ये जो नेम आ रहा है इसकी जगह पे fx ले लीजिए और यहाँ पे जाके पेज नेविगेशन नाम के मेजर को प्रोवाइड कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब इससे ये होगा कि आपका यूजर अब इस सिचुएशन में अगर वो क्लिक करता है तो ये रिडायरेक्ट नहीं हो पाएगा, यूजर कहीं जा ही नहीं पाएगा। पर इसमें भी एक कैच है, अब इसमें भी एक कैच है ना, कैच है ना। आप कहते इसमें हैं कि भाई, हाँ सर सॉरी इसमें मैं, कैच एक ये भी है ना कि अब मान के चलो वो यूजर बाद में कंप्लेन कर दे कि यार मैं तो रन रिपोर्ट क्लिक कर रहा था, पेज पे क्यों नहीं जा रहा, तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए इस केस में कि जब उसने कोई मेजर सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ताकि उसको पता चले कि यार उसको एक मेजर सेलेक्ट करना है, तभी वो रिपोर्ट रन कर सकता है। ओके। तो एक्चुअली एरर मैसेज तो नहीं आएगा, उसकी जगह पे आप यहाँ पे एक टूल टिप टेक्स्ट बॉक्स दे टूल सकते हो। क्या हाँ, टूल टूल टिप टिप इस दे पे सकते होगा? हो। एग्जैक्टली, एक टूल टिप दे सकते हो या एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे नीचे डाल सकते हो, या फिर या फिर आप इस बटन को ही डिसेबल कर दो। मजा आ जाएगा नहीं, है ना? मजा आ जाएगा नहीं? हाँ, सर डिसेबल हमारे बेटर। हिसाब से तो सही है, पर वो यूआई यूजर के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है ना, यूजर को नहीं समझ आ पाएगा ना कि वो इस यूजर को, बटन को क्लिक नहीं कर पा रहा है। यूजर को आपको ये कम्युनिकेट करना है, ये बटन सिर्फ तभी एक्टिव होगा जब आप दोनों सेलेक्ट करोगे। ये तो कर समझ सकते गए। हैं, मिनिमम सा है। हाँ वो तो एक। अदरवाइज ये डीएक्टिव रहेगा। अभी देखने पे क्या लगता है कि बटन एक्टिव है ना? हम्म, यही लग रहा है। व्हाट इफ मैं बटन को डीएक्टिवेट कर दूं, तो मजा आ जाएगा, है ना? हम्म, ओके। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, डिसेबल प्रॉपर्टी। ये अभी भी चल रहा है, पता नहीं, ये मेरे को चलाने नहीं आती ये वाली प्रॉपर्टी। क्या डिसेबल प्रॉपर्टी में नहीं नहीं ऐसा नहीं था वो। ओके, ठीक है। अ, देखिए हम क्या चाहते हैं, हम इधर आते हैं, हम आ गए डिफॉल्ट पे। आप नोटिस करेंगे कि जब भी हमने कोई फॉर्मेटिंग दी थी, फॉर्मेटिंग में हमने नाम दिया है, नाम तो हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, बट हमने क्या क्या दी, प्रॉपर्टी दी थी, इसको फॉन्ट कलर दिया था। फॉन्ट कलर हम डिसेबल नहीं करना चाहते हैं। हम डिसेबल क्या करना चाहते हैं, हम ये जो इसका ब्लैक कलर आ रहा है ना, ये डिसेबल करना चाहते हैं। तो हमें ऑन होवर प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है। ऑन होवर प्रॉपर्टी में जाके हमने ये जो फिल कलर दिया था, हम इस पे जाके इसको ग्रे कर देते हैं, तो मजा आ जाएगा। समझ रहे मेरा पॉइंट? इसको अगर मैं ग्रे कर दूं तो यूजर को क्या लगेगा, देखो मैं इसे ग्रे कर देता हूँ, देखिए ये एक मिनट, ये देखो ये ऐसे दिखेगा। फिर अगर इसे ग्रे दिखेगा और इस तरह से जब हिलाएगा तो कुछ होगा नहीं, तो उसको लगेगा डिसेबल्ड हो गया है। मतलब यूजर की आंखों से प्ले कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरह से, हाँ हाँ जी, वाइट भी रख सकते हैं ताकि होवर पे भी कोई इफेक्ट ही ना आए, मतलब हाँ जैसे जो हाँ बाय एग्जैक्टली, डिफॉल्ट वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर की आंखों से खेलना है मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले पूरे कमांड को कॉपी, मेजर को कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे आ जाएंगे, एक मेजर और बनाएंगे, इसे मैं कहूंगा डिसेबल, और यहाँ पे आके पेस्ट मार देंगे पूरा का पूरा। ओके। अब यहाँ पे मैं असाइन करूंगा कलर्स। अभी फिलहाल ऐसे चला रन कर देते हैं। पहला ये जो कलर बनेगा, ये बनेगा फिल कलर। इसे उठाया, इसे कॉपी मारा मैंने, ठीक है, इसे मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ डाल दिया। और उसके अलावा एक कलर बनेगा ब्लैक। ब्लैक मुझे चाहिए, ये मैंने कॉपी कर लिया। मतलब अगर ये ट्रू देगा तो मुझे ब्लैक चाहिए, अगर ये ट्रू नहीं देगा तो मुझे ग्रे चाहिए। उस केस मैंने ये बोला है इसके अंदर, डिसेबल फिल कलर कहते हैं हम ऐसे, फिल कलर ऐसे कहते हैं। और ये इसमें असाइन कर देते हैं।
इधर आइए, फील्ड वैल्यू और डिसेबल ले लेते हैं, फिल कलर, और ओके कर देंगे। ये देखिए इस टाइम में कुछ भी, ये सेलेक्टेड है, ये दोनों सेलेक्टेड है, नहीं दोनों नहीं है। ये देखिए इस टाइम पे देखो ये डिसेबल हो गया इसका। अभी ये थोड़ा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके दो स्टेट है, इस वजह से कर रहा है। मैं दोनों स्टेट में सेम चीज प्रोवाइड करा दूंगा तो सिस्टम समझ जाएगा, मतलब कुछ कर नहीं पाएगा कहने का मतलब। ओके ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, इसका टेक्स्ट में जो व्हाइट आ रहा है मेरे को उसे भी छेड़ना है। मैं चाहता हूँ वो ब्लैक हो जाए, मैं चाहता हूँ वो ब्लैक हो जाए। यहाँ पे आते हैं, एक मेजर और बनाते हैं इस बार। नहीं इसको यही आना था। ओके मतलब 2-3 मेजर बनाने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा नौटंकी है यार ये। ओके अब मैं डिसेबल टेक्स्ट फॉन्ट कहूंगा इस बार, इस पे टेक्स्ट फॉन्ट। ओके इस बार हम इसे ब्लैक देना चाहते हैं। जब ये ट्रू हो तो उस केस में ये व्हाइट हो जाए, अदरवाइज ये ब्लैक हो जाए। अब व्हाइट मैं देख लेता हूँ, व्हाइट के लिए FF लेना चाहिए इसको। अच्छा FF ही ले रहा है। ओके यहाँ पे आ गए। जब ये ट्रू देगा तो ब्लैक हो जाएगा, अदरवाइज ये, एक मिनट, नहीं उल्टा करना चाहिए था, ट्रू में व्हाइट चाहिए मुझे, अदरवाइज मुझे ब्लैक चाहिए। अच्छा एक, अब ठीक है। अब यहाँ पे आइए और इसमें असाइन कर दीजिए। थोड़ा मेहनत ज्यादा लग रही है पर थोड़ा सा चलता है यार इतना तो। ओके अब देखिए जरा, देख रहे हैं अब उसका फॉन्ट कलर चेंज नहीं हो रहा है। जब जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा ना, अब देखिए चेंज होने लग जाएगा। ये देखिए है ना, चेंज हो रहा है ना। खेल गया हाँ मैं। जी। ये देखिए अब थोड़ा सा ये बस ये इसका ये ग्रे, और ये थोड़ा ग्रे में नौटंकी कर रहा है। इसके लिए मैं इधर आता हूँ। अभी इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी छेड़नी पड़ेगी मुझे अब इसकी। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में फॉन्ट टेक्स्ट छेड़ने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे फिल कलर छेड़ना है, जिसमें मैंने ये हल्का सा ये, आई थिंक इसी की वजह से ग्रे आ रहा है। ओके या फिर मैं इसको बंद ही क्यों ना कर दूं, वो भी ज्यादा सही रहेगा। ये देखिए सर मैं तो कह रहा मैं हूँ टेक्स्ट भी चेंज कर दो ना, टेक्स्ट के लिए भी एक मेजर बना दो कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो रन रिपोर्ट दिखाए, अगर फॉल्स हो जाए तो लिखा हुआ आ जाए रिपोर्ट कैनॉट बी रन। वो भी एफएक्स में डाल दो टाइटल के। वो भी कर सकते हैं वैसे, पर थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, कांट रन। हाँ मतलब डिस्पाइट ऑफ गिविंग अ मैसेज, अगर वो सिलेक्शन नहीं करेगा और इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना बटन। ठीक है ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, पर हम नहीं करेंगे। ओके ठीक है तो ये रेडी है मेरा। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये डिसेबल्ड है इस टाइम पे। ओके और अब देखिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और जब इस पे करूंगा तो ओ तेरी चल गया। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गई कुछ। कलर हाँ ब्लैक होना चाहिए था। कलर तो ब्लैक होना चाहिए था, ये उल्टा करना था क्या। हाँ अब तो चल भी नहीं मतलब अब तो चेंज भी नहीं हो रहा है होवर करने से, चल रहा है पर। हम्म समझ गए, पर सर क्या कर रहे थे आप? हम्म, हम्म। पूरा करके तो दिखाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। इसको उल्टा तो करना ही पड़ेगा हमें। एक मिनट, एक्चुअली वो सही चल रहा है, मेरी गलती ये थी, उसका जो फिल कलर था उसमें गड़बड़ आ रही है, इसमें गलती आ रही है कहीं पे। ये चेंज तो सही हो रहा है बट इसको ये गलत चल रहा है। ऑन होवर पे हो रहा है शायद इशू। ऑन होवर इसको उल्टा चलाते हैं, अभी भी वही नौटंकी कर रहा है। अबे दिस इज ब्लैक, अगर ट्रू में सही लगाया था तो हमने बोला था जब ये दोनों ट्रू दे रहे हैं इस टाइम पे, ट्रू के केस में इसका ऑन होवर प्रॉपर्टी, उसमें फिल कलर, टेक्स्ट कलर तो सही चल रहा है। अच्छा फिल कलर बंद हो गया है।
अरे भाई साहब, अब सही चल रहा, देखो 1 मिनट, इसे हटा देते हैं, अब देखते हैं। ओके, मैं फिल कलर बंद नहीं कर सकता हूँ, अब समझ में आया मेरे को। आई कैन नॉट डू दैट, मैं फिल कलर बंद नहीं कर सकता, अब समझ में आया। डिफॉल्ट पे अगर बंद करूंगा ना, तो ये ऑन होवर पे भी बंद हो जाता है। देखो यहाँ पे बंद हो गया। ये कैसा नौटंकी है यार, इधर ऑन है, तो मुझे यहाँ पे एक और एफएक्स देना पड़ेगा, जिससे ये गायब हो जाएगा। ओके, अगर इसमें मैं डिसेबल उसको वाला दे दूं, डिसेबल वाइट वाला वाइट ही रख फिल लो, इसको कलर, भी बैकग्राउंड ऑन होवर का चेंज ही नहीं इसमें होगा फिर। इसमें ये दे देता हूँ, डिसेबल वाला ही दे देता हूँ, डिसेबल फिल कलर, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए, अब ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब जैसे इसे सेलेक्ट करूंगा, हैं, अबे वो ट्रांसपेरेंसी भी चेंज हो गया ना 100%, 0% हो गया ट्रांसपेरेंसी। अरे भाई, मुझे नहीं पता था इतना इतना दिक्कत देने वाला है ये मेरे को। हाँ, अब ठीक चल रहा है। ओके, अब बंद करके देखते हैं जरा। अबे यार, ये पूरी तरह जा नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आप तो उसका दे रहा है। बैकग्राउंड वाइट ही कर दो ना, जो डिफॉल्ट वाला ही कलर कर दो ऑन होवर पे भी, वैसे नहीं होगा, लेकिन अ, मेजर देना पड़ेगा। इसके लिए अलग मेजर चाहिए, हम्म, जिसमें इसको अगर मैं पूरा खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके ऑन होवर करेंगे, यहाँ पे पूरा है तो सही चल रहा है, और अब ये ब्लैक हो गया। पर अब ये ब्लैक क्यों हुआ है? अब ये ब्लैक हुआ है, फिल कलर क्या है इस टाइम पे? अच्छा, ये फिल कलर यार, ये या तो थोड़ा, रेड एंड ग्रीन कर सकते हैं, रेड मतलब रहेगा रिपोर्ट रन नहीं होगा, ग्रीन पे आप कलर हो जाएगा, ऐसा कुछ, ताकि फिल दोनों में दिखे और ट्रांसपेरेंसी 50 कर सकते हो आप। ठीक है, ये भी अच्छा अच्छा ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं हम। नाइस, नाइस चॉइस। ओके, तो इसमें हम ये स्टेट लेवल पे नहीं खेलते हैं, ये बहुत नौटंकी हो जा रही है। बेटर के हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका फिल और बॉर्डर, बॉर्डर तो रखना चाहिए सही। अ, एक काम करते हैं, वापस आते हैं, फिल कलर ऑन कर देंगे, और डिसेबल हटा के सीधा फिल कलर कर देते हैं। ये भी अच्छा ऑप्शन है वैसे, रेड और ग्रीन का। इस पे आके यहाँ पे लिख देंगे, अगर ट्रू है तो ग्रीन आ जाए, अदरवाइज रेड आ जाए, ऐसे कर देते हैं। ओके, और टेक्स्ट जो भी चल रहा है वो चलता रहे। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट सही रहेगा वैसे। ओके, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट पे चले आते हैं, डिफ़ॉल्ट पे भी वाइट कर देना है। ठीक है। हम्म हाँ, ये भी बढ़िया लग रहा है देखने में। ओके, सेलेक्ट करते ही नाउ इट इज ग्रीन, आई कैन क्लिक ऑन इट एंड मेरे पे दिख गया। यहाँ पे क्लिक मारा, ग्रीन बैक आ सिग्नल गए। मिल गया। हाँ जी, ग्रीन सिग्नल मिल गया ना, मतलब रिपोर्ट को जैसे ही हाँ, ग्रीन यूजर ग्रीन सेलेक्ट सिग्नल किया। हो गया। अब एक बार एग्जैक्टली। राइट थर्ड वाले बॉक्स में से सर कोई सेलेक्ट करना सब कैटेगरी और देखना उसका इम्पैक्ट वहां पड़ता है नहीं पड़ता। ओके ओके, एक काम करते हैं, रुकिया, मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर्स ले लेता हूँ। ऑर्डर्स में मैं इतने सारे ले लेता हूँ, 2 कॉलम ये ले लेता हूँ, और ऑर्डर पीरियड ले लेता हूँ कहीं। ठीक है, उसके बाद शिप मोड ले लेते हैं, यहाँ पे जाके ये शिप मोड ले लेते हैं, और शिप मोड में मैं फर्स्ट क्लास देखना चाहता हूँ बस। ये रन किया, रन रिपोर्ट, ये रन हो गया, पूरा पूरा आ गया, और पूरा फर्स्ट क्लास ही आ रहा है, देखिए। उसके बाद आपके यूजर को क्या करना है, आपके यूजर को डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस पे, इन डॉट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट डेटा कर देना है बस, फिर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मौज ही मौज है। अब यूजर को सीक्वल भी लिखना नहीं पड़ा है ना, बढ़िया पार्ट। सीक्वल भी लिखना नहीं पड़ा, यूआई में सब कुछ दे रखा है। एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेगा, मेजर सेलेक्ट करेगा, फिल्टर लगाएगा, रन करेगा, रिपोर्ट दिख जाएगी, कुछ सेकंडों में रिपोर्ट आ जाएगी,
डेटा एक्सपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद जो उसको करना है वो करे, है जी। समझ गया। हाँ जी, ये तो मोस्टली जिस डायरेक्ट क्वेरी के लिए प्रेफर करते हैं या इसको इंपोर्ट पे भी रख सकते हैं, मतलब डिपेंड आप करता है। दोनों पे कर सकते हैं, आप दोनों पे कर सकते हैं, बस डिपेंड इस बात पे करता है कि जब यूजर एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो वो लेटेस्ट मांगता है, राइट। हम्म, तो उस केस में डायरेक्ट क्वेरी एक अच्छी चॉइस होगी उस केस में। पर हाँ, बस इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, क्योंकि आप डेटा एक्सपोर्ट पर्पस के लिए मांग रहे हैं, आपका अल्टीमेट एम डेटा को एक्सपोर्ट करना है बीइंग अ यूजर, राइट। तो उस केस में थोड़ा बहुत वेट टाइम इज एक्सपेक्टेड, थोड़ा बहुत वेट टाइम इज एक्सपेक्टेड। मतलब सेकंडों में रिजल्ट नहीं आएगा, चांसेस कि वो 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो वहां पे ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आप डेटा ज्यादा मांग रहे हो और एक्सपोर्ट करने में टाइम लगेगा भी। और एक्सेल की लिमिट के हिसाब से अगर 10 लाख से ऊपर वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो भी अगर हमारे टेबल का साइज ज्यादा बड़ा है डायरेक्ट क्वेरी में, तो वो स्लो भी कर सकती है मे बी शायद हाँ, वेब तो उस सर्विस। केस में आपको अगर डेटा एक्सपोर्ट करना है और ज्यादा है तो आपको छोटे छोटे चंक्स में निकालने पड़ेंगे। राकेश जी, ये मतलब सर्विस पे तो आई थिंक 1.5 लाख से ऊपर शायद होते नहीं। नहीं होते होते हैं, इसमें एक छोटा सा ऑप्शन है जिसमें वो अलाउ करता है कि आप 1.5 लाख के ऊपर जा सकते हैं, 5 लाख तक निकाल सकते हैं आप, लाइव अलाउ करता है। कनेक्शन वाला। हाँ, लाइव कनेक्शन वाला है, अच्छा अच्छा, ओके। अलाउ सर एक करता है। क्वेश्चन है, सही सर। जितना देर में हमने मान लीजिए यूजर ने फिल्टर सेलेक्ट किया, बैकएंड में कुछ डेटा में चेंज आ गया, तो क्या जब रन बटन पर क्लिक करेंगे तो बैकएंड में क्वेरी फायर करके एक्सपोर्ट करेगा ग्रिड टेबल एग्जैक्टली, पे? डायरेक्ट क्वेरी में होगा तो ऐसे ही करेगा। जैसे ही आपका यूजर रन पे क्लिक करेगा ना, हाँ, इमीडिएटली पावर बीआई क्वेरी फायर करता है डेटा सोर्स को, और डेटा सोर्स उसके हिसाब से डेटा बना के पावर बीआई को बोलेगा ले जा, ले जा, ऐसे बोलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं रन सारे रन सेलेक्ट कर, से सिलेक्ट करेगा या जैसे आपने सिलेक्शन करते साथ पीछे टेबल अपडेट हो नहीं रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करता हूँ। ये अब आपने रन भले ही सिंक है। रन पे नहीं किया, अब आप ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिलेक्टेड दिखने चाहिए। एक बार आप ग्रिड वाले टैब पे हाँ, जाना। नहीं 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 नहीं, एक मिनट देखिए, पावर बीआई का कॉन्सेप्ट ये कहता है, या पावर बीआई में ग्राफ चार्ट कैसे वर्क करते हैं, जब तक वो रन नहीं होते, अगर वो हिडन है, अगर कोई ग्राफ हिडन है, तो वो बिल्कुल भी मेमोरी नहीं खा रहा है, वो कोई भी क्वेरी नहीं फायर करेगा जब तक वो विजिबल नहीं होगा। अभी ग्रिड 2 विजिबल नहीं है, आइडल पड़ा हुआ है, तो वो कोई भी क्वेरी नहीं बना रहा है इस टाइम पे। ठीक है, जैसे ओके, ही मैं रन पे क्लिक करूं या फिर मैं ग्रिड पे क्लिक करूं, तो मतलब अब वो ग्राफ इज नाउ विजिबल, क्योंकि वो विजिबल है तो वो क्वेरी फायर करेगा, तब ऐसा होता है। नहीं ठीक अब है, जैसे अब अभी टैब पे जाओगे, ग्रिड टैब पे आपने क्लिक किया तो ये सिलेक्टेड विजुअल जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं एट्रीब्यूट हाँ दिखने चाहिए वहाँ। हाँ, दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, ये देखो आ गए। ठीक ओके, है, ओके। जब जब वो विजिबल होता है तभी वो क्वेरी फायर करता है, अदरवाइज वो क्वेरी फायर नहीं करेगा। ओके, ठीक। ये फिर ये रिपोर्ट रेडी है, इसको आप क्या कहते हैं, सर्विस पे डालिए, एंड यूजर को एक्सेस दीजिए और उसको बोलिए मजे करो, है जी। हाँ ओके, जी, हाँ जी। तो दिस इज योर डेटा प्लेग्राउंड। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मेरे भी काम आ जाएगा। डेटा प्लेग्राउंड, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। गेटवे होना चाहिए इसके लिए पहले मेरे पास, आई थिंक मैंने इंस्टॉल तो किया था वैसे, देख लेंगे। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, बैच 7 पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, यहाँ पे, बस गेटवे मेक श्योर करना पड़ेगा मेरे को। एरर 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 आए, देयर इज नो गेटवे, गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को। अरे है तो यार, रनिंग एसएस में रनिंग नहीं है। गेटवे रनिंग नहीं है, सही पकड़े हैं, शायद फिगर भी नहीं है। सर इनपुट फाइल को अगर शेयर पॉइंट पर रखे तो
गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बात तो सही है आपकी, जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। बस मैं वैसे बता चुका हूँ आपको पूरा डेटा प्लेग्राउंड। अभी तो सर्विस वाला पार्ट है, ये तो अब सभी को नोन है। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें कुछ खास नहीं है दिखाने लाइक। ठीक है तो बताइए गाइस, कोई सवाल मेरे लिए? सर, रिकॉर्डिंग चल रही है मेंशनिंग क्या करने सर? की। बंद कर दीजिए। हाँ, बंद अच्छा, कर बंद दो कर सर पहले। ठीक है, हाँ, ठीक एक छोटा सा क्वेश्चन है। ओके पूछना था सर। एक्चुअली मैंने ओके, कल ठीक है। ग्रुप में डाला था सर। एक मिनट सर, एक क्लाइंट। मिनट, ओके। एक मिनट। सो इसी के साथ आज के सेल्फ सर्विस बीआई में डेटा प्लेग्राउंड का टॉपिक खत्म होता है। आप सभी से मिलेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम 12:30 बजे संडे को, ठीक है, विथ न्यू टॉपिक। आप सभी से मिलते हैं, टाटा बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही है।